महिम नित्यं गुरु शंकर रूपणं हिमांशतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। मोह निशा तम देख विसेख अखंड तिमार उए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उल्लूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छे। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी देर बाद भंडारा मिल जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पर ब्राजिकाचार्य अखंड मंडलाकार श्री सतगुरुदेव के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन पूज्य संत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संतोषानंद जी के चरणों में नित्य का वंदन। सभी तपापूत संतों, हमारे सभी गुरु भाई, प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में वो परमात्मा अस्थिभांति प्रिय रूप से विद्यमान है और उसकी विद्यमानता सदैव अपनी नजर में रखते हुए सभी को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। आज बहुत सी चर्चाएं हुई। किसी भी चर्चा से पूर्व थोड़ी सचेतना जरूरी होती है। हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हम भ्रांति के अधीन अपना जीवन जी रहे। दिग्भ्रांत मनुज क्यों भटक रहा अज्ञानी बनकर के जग में। रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल आनंद भरा है रग रग में। तेरे अंदर है सर्व शक्ति तू भूल रहा निज सत स्वरूप। तेरी भ्रम रूपी माया का ये कृत्य है जो जगत दिखता तमह कोप। प्रज्ञा प्रदीप प्रज्वलित प्रखर कर पावन कर निज मन मंदिर का। रे खोल डालिए अवगुंठन जिससे वैष्ठित प्रभु अंदर का। हमारे अंदर जो है पर्दा है, पर्दा
पर्दे कितने हैं? हमारे अंदर पर्दे 3 हैं, इसलिए 3 बार पर्दों का सुमिरण किया करो। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा। पर्दे के पीछे तू पर्दा नसी है। इस पर्दा नसी को बेपर्दा करो तो तुम्हारा नाम ही फिर क्या है? अजर, अमर, अकबर। ये कबर तुमने जो बना रखी है ये भ्रांति की कमर है। और ये सब जो है साधना से पात्रता प्राप्त करके समझ आती है। साधना से इनकार नहीं है, लेकिन साधना को तुमने जो है समझ लिया है अपने भोग की सामग्री। जैसे ये कार किस लिए है? दूरी तय करने के लिए है, परंतु कार में बैठ करके हम कार वाले बनकर अभिमान को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जिसके पास एक कार है उसे अभिमान है कि मोटरसाइकिल वाले हमें कहाँ लगते हैं। जिसके पास जो है 4 कारें हैं उसको लगता है एक कार वाला हमें कहाँ लगता है। जबकि कार किस लिए है? केवल मात्र साधन है, मात्र साधन। तो जो मात्र साधन है भगवान की प्राप्ति की योग्यता हासिल करने के लिए, हम वहां अटक गए। देखो हम अटके हैं कि नहीं। जिंदगी भर माला फेरते हो, पर माला जिसके लिए फेरी उसका अभी तक पता नहीं। तो फिर माला का फेरना हमारा सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ? हाँ, आखिर में समझ काम आएगी और उस समझ को प्राप्त करने की योग्यता के लिए साधन है। न तस्वीर काम आएगी, न माला काम आएगा, न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा, न फौजें साथ देंगी, न रिसाला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। इसलिए माला फेरने में भी अक्ल की जरूरत है, मंदिर जाने में भी अकल की जरूरत है, मूर्ति पूजन में भी अकल की जरूरत है। और बिना अकल के तुम सारी जिंदगी कुछ भी करते रहना, वो आपकी साधन सामग्री नहीं बन पाएगी। इसलिए अगर अक्ल है तो देख, सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। नजर में कुछ कमी है तो नजर आता नहीं है, और बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ? बुत की परहस्ती है कहाँ? सब जहां में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास भी जाएं। खुदा में हम, खुदा हम में कहाँ आए, कहाँ जाएं? आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों क्या त्यों ठसा ठस भरपूर। आपके अंदर वो आपका प्रभु ठसा ठस है, एड़ी से चोटी तक, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर इसके लिए हमें अक्ल चाहिए। अक्ल काम करती है झुकाने का, अकड़ने का काम अक्ल नहीं करती, अहंकार करता है। हमारे भीतर दोनों मौजूद हैं। हम अहंकार का तो प्रयोग करते हैं हर जगह। अम्मा मर गई, बप्पा मर गए, 20 बोरी की करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो अहंकार हमें जो है मजबूर कर देता है। अगर हम चाहते
तो उन 20 बोरी के धन से कहीं ना कहीं कोई सदमार्ग वाला जो है कार्य कर सकते थे। जैसे सत्संग भवन बना दो, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर जो रचनाएं दिख रही हैं, तो इसमें जो है हमारी अक्ल काम करेगी, लेकिन हमारे पास अक्ल दब जाती है। मेरा अहंकार जो है आगे आ जाता है कि नहीं, गांव पर 13वीं तो करेंगे ही करेंगे। ये क्या है? अहंकार का पोषण है। हम अहंकार का पोषण करते करते और बुद्धिमान हो जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो बुद्धिहीनता है। इसलिए गीता में बुद्धि को मांझा गया है। गीता ग्रंथ में बुद्धि का क्या किया गया है? सफाई की गई है। उसमें से अहंकार को हटाया गया है। मन और बुद्धि की लड़ाई को समझाया गया है। देखो रामचरितमानस की एक चौपाई, जब लक्ष्मण जी जाते हैं राम जी से उपदेश लेने के लिए, तो राम जी क्या कहते? सुनो तात मन मति चित लाई। अहंकार को बीच में नहीं लिया, जबकि है तो तुम्हारे पास, तो हटा क्यों दिया? कि अहंकार हमें सच्ची बात सुनने ही नहीं देता है, सुनने नहीं देता। सच्ची बात यह है, अभी अभी हमारे गुरु भाई सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि थोड़ा सरल बोलना। अब मैं अपनी समझ में तो कभी कठिन करता नहीं हूं, लेकिन यदि तुम ना समझी से मेरी बात को सुनो नहीं। देखो, कभी कभी ना समझी ग्रंथ को, संत को, हाँ, वक्ता को सुनने नहीं देती, ना समझी नहीं सुनने देती। अगर आप समझदार होकर के बैठे तो बहुत सरल करके हम बात करते हैं। हम ऐसे जो है गुरुओं की सानिध्य में रहे हैं। हमारे जो गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, के बिना पढ़े लिखे थे, 2-3 क्लास पढ़े हों तो पढ़े हो, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। और फिर उसके बाद युग पुरुष जी, संत शिरोमण, आज विश्व में डंका है जिनका, उनकी बड़ी अहेतुकी कृपा है हमारे ऊपर। तो वो जितना सरल बात करते हैं, हमें विश्व में बड़े बड़े शंकराचार्य उतनी सरल बात करते दिखते नहीं। तो हम तो उस कठिन वेदांत को बिल्कुल सरल करके आप लोगों के पास लाते हैं। कठिन केवल लगता है तो वो इसलिए लगता है कि कठिनता की जो रबड़ है वो आपने अपने ऊपर चढ़ा रखी है, सुनाने वाले का दोष नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समझें। और उससे पहले मैं बात शुरू करूं, अपनी वाणी को थोड़ा पवित्र कर लीजिए, क्योंकि वाणी पवित्र हो जाएगी तो उसके साथ साथ में आपकी कर्ण इंद्री भी पवित्र हो जाएगी, नेत्र इंद्री भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि ये सब इंद्रियां आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही गाएंगे, आप लोग भी दोहराइए। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, 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 एक रस हो रहिया तुम्हें वंदना, एक रस हो रहिया तुम्हें वंदना। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। सारे जगत के अधिष्ठान तुम ही हो और कोई नहीं है, आधार भी तुम ही हो।
कैसे कि जैसे मकान जितने भी हैं इस दुनिया में, सबका अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। ऐसा कोई मकान बता दो जिस मकान में ठसाठस मिट्टी ना हो, बता दो। अगर आप कहोगे सोने का बना हुआ है उसमें मिट्टी नहीं है, तो जरा धातुओं के क्रम के जो है पीछे आइए, तो सोना भी तो मिट्टी ही निकलेगा, लोहा भी, पत्थर भी सब मिट्टी ही से तो निकले हैं। सबका कारण क्या है? मिट्टी। तो सारे मकानों का अधिष्ठान ठसाठस जो भरा हुआ है मकानों में, वो कौन है? मिट्टी। ठीक। और ये मकान सब खड़े किस पर हैं? आधार कौन है? बोलो, मिट्टी। ठीक है। ऐसे ही सारे जगत के जीव जंतु प्राणी, मनुष्य सहित, देवता सहित, सबका अधिष्ठान कौन है? चेतन स्वरूप हम स्वयं हैं और कोई नहीं है। लेकिन हम अध्यस्त बन जाते हैं, अधिष्ठान को भूले फिरते हैं। सबका आधार मिट्टी है। इसी प्रकार से हर इंद्रिय का, हर शरीर का, हर प्राण का आधार कौन है? चेतन की जड़। तो हम चेतन है कि जड़? सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, हो निराकार साकार सतगुरु बने, हो निराकार साकार सतगुरु बने। अच्छा, आपका जो आत्म स्वरूप है उसका कोई आकार है? नहीं है। ध्यान दो, मिट्टी का कोई आकार है? कोई आकार नहीं है। अब ये आकार किसने दिया? जिसने दिया उसका नाम क्या पड़ा? कुंभकार। मिट्टी को आकार, घड़े का आकार किसने दिया? किसने दिया? कुंभकार ने। ठीक है, समझ में आ रही है? उसे आपने कभी नाम दिया कि तू कुंभकार नहीं है, तू तो मिट्टीकार है? कभी आपने कहा उससे मिट्टीकार? जरा ध्यान दो, कभी नहीं कहा। लेकिन एक बेवकूफी करते हो सोने की पक्ष में। वो सोना तो बनाता नहीं है, जेवर बनाता है। कौन? स्वर्णकार। ठीक है, उसका नाम आपने स्वर्णकार गलत रख दिया कि नहीं? जेवराकार है कि स्वर्णकार है? तो ये भ्रांति हमने पाल ली है कि नहीं? अब जो चेतन है वो जगत का आकार नहीं बनाता। जरा ध्यान दो, जो आकार बनाता है वो चेतन भी है और जड़ भी है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई। अब ग्रंथ कहाँ पड़ी है? जो तुम हो उसमें ग्रंथि नहीं पड़ी, जो तुम नहीं हो उसमें गांठ पड़ गई। अब गांठ जहाँ है वहां हम देखते नहीं, इसलिए गांठ छूटती नहीं, क्योंकि गांठ हमसे आज तक किसी की पड़ी ही नहीं। शुद्ध चेतन में कोई गांठ नहीं है। तो आज जन्माष्टमी का उत्सव है। गुरुदेव भगवान की भी जो है आज प्राकट्यता हुई। उनका भी जो है अवतरण दिवस है। तो थोड़ा सा इस विषय को लेकर के चलेंगे। सारी भागवत में गुण रहस्य भरे हुए हैं, सारी रामचरितमानस में गुण रहस्य भरे हुए हैं। और गुण रहस्य को समझाने के लिए ही ये हमारे ऋषि मुनि सब प्रयत्नशील रहते हैं। आज तक ये संत महात्मा इसी में लगे पड़े हैं।
और हमको भी इसी में लगना चाहिए। जहां हम लगे पड़े हैं वहां से मिलने वाला कुछ नहीं है। ऐसा कोई शख्स ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि हमने मेहनत से करोड़ों अरबों संपदा इकट्ठी की है और ये हम साथ में लेकर जाएंगे। कोई भी बुला कर ले आओ, सिद्ध कर दे कि हम इसको साथ में लेकर जाएंगे। कोई साथ नहीं ले जाएगा। लेकिन जो संत हमें देंगे, जो ग्रंथ हमको दे रहे हैं, हाँ, जो शास्त्र और वेद हमको दे रहे हैं, ये मेरे साथ में है और जाएगा भी और रहेगा भी। परंतु उसकी समझ जब तक नहीं है तब तक तो इसी की समझ तुम लिए रहोगे और इसको लेकर के कहीं जाओगे नहीं, लौट के यहीं आ जाओगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें। क्या ध्यान दें? कि जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो हमारी दृष्टि से नहीं रचे गए। हम अपनी दृष्टि से उनका अध्ययन करते हैं। हम ऋषियों की दृष्टि को ले ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज वो ऋषि दृष्टि हम आपके सामने रखना चाहते हैं, कोशिश करना समझने की। 3 सत्ताएं होती हैं। एक का नाम होता है आध्यात्मिक सत्ता, दूसरी होती आधि दैविक सत्ता और तीसरी होती आदि भौतिक सत्ता। ठीक है? ऋषि मुनि तीनों सत्ताओं को लेकर शास्त्र, पुराण और वेद की रचना करते हैं। अब कहाँ कौन सी सत्ता का प्रयोग किया गया है, ये समझ में जिसके आ गई है वो ही समझा सकता है। हर किसी की ताकत नहीं है। तुम व्यवहारिक सत्ता को परमार्थ में, परमार्थिक सत्ता को व्यवहार में गटरम सटरम करके मिला मलू के बोलते रहते हो, कहते हो हम ज्ञानी हैं। बस इसी बात की दुनिया में विवाद चल रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, और कौड़ी कारण लोभ बस। किसके लोभ बस? कारण क्या बन गया? कौड़ी। कौड़ी कारण बन गया। कौड़ी किसको कहते हैं? जिसका कोई मूल्य नहीं होता। बताओ, कौड़ी का कोई मूल्य होता है? तो ये संसार 2 कौड़ी का नहीं है। इसके कारण हम क्या बन जाते हैं? करहि विप्र गुरु घात। हम ग्रंथों के साथ, गुरुओं के साथ, पठन पाठन और उसकी अनुभूति रखने वालों के साथ घात करते हैं। कहते हैं अपना भगीन साहब ज्ञान अपने पास रखो, हमें काम करने दो, हमारी गृहस्थी को मत छेड़ो। देखो, गृहस्थ हम भी हैं। हमने अभी ईमानदारी से बाहरी वाला संन्यास नहीं लिया है। अंदर से तो बुरी नहीं माने कोई, बाहर की जरूरत ही कहाँ है, भीतर हाँ, अंदर से तो वहाँ है जहाँ सन्यासी लोग रहते हैं। ये गुरुदेव की बहुत अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, परंतु हम इसका अभिमान नहीं करते। रहते आप लोगों की तरह हैं। यहाँ जैसे गृहस्थ जीवन यापन करता है ऐसे हम कर रहे हैं। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, पूरा समय हम देते हैं अध्यात्म में। कुछ बिगड़ा? हमसे पूछो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर आप लोग भयभीत क्यों रहते हो कि जरा सा भी सत्संग में टाइम दिया, हाय गृहस्थी बिगड़ जाएगी, हाय ये हो जाएगा, हाय सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तुम एक बार सत्संग में मन लगा के तो देखो, सस्पेंड करने वाले तुम्हारे अधिकारी की मति फिर जाएगी, मति फिर जाएगी। लेकिन विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा विश्वास के बिना अध्यात्म की राह प्रशस्त नहीं होती। इसलिए बंदे भवानी शंकरो, किसको वंदना कर रहे हैं? भवानी शंकर को क्या बता रहे हैं? श्रद्धा विश्वास रूपणों। ये श्रद्धा विश्वास कर लेना ही भगवान शंकर की और भवानी की उपासना है। कोई दूसरी उपासना शंकर भवानी की नहीं है। परंतु हम इन शास्त्रों को समझने नहीं चाहते। जन्माष्टमी कहाँ प्रकट हुए? अष्टमी में। अब देखो कितने रहस्य की बात है। गीता का ये श्लोक उठाइए, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा।
प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वस है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये संसार कौन चला रहा है? अष्टधा प्रकृति। अब उसमें 8 चीजें कौन कौन सी है? भूमि, हाँ, भूमिरापो अनल वायु खम मनर बुद्धि एव च अहंकार इतियम अष्टधा प्रकृति। ये प्रकृति अष्टधा अष्टभुजाधारी कौन है? देवी। ठीक है, उसको मानते रहो, जो बाहर बैठी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सच्ची देवी कौन सी है? यही 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुणों का नाम ही है मन बुद्धि अहंकार। ये 3 गुणों से जो है चलायमान होते हैं। बने एक ही गुण के हैं, बने तो सतोगुण के हैं, लेकिन रजोगुण और तमोगुण इनमें मिला हुआ होता है, इसलिए 3 जगह ये विभाजित कर दिए गए। तो ये अष्टधा प्रकृति क्या है? अष्टमी। ठीक है, और इस अष्टमी में प्रकट कौन है? सतगुरुदेव भगवान। बोलो रामानंद स्वामी की जय। ये यहाँ प्रकट हुए हैं। ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण कब प्रकट हुए हैं? जी हाँ। अगर ये अष्टमी तुम्हें दिखी ना होती, अगर ये दुनिया तुम्हें दिखी ना होती, तो दुनिया बनाने के बालिक के पीछे तुम पड़े ना होते। बता दो, पड़े होते? ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, और निर्गुण कहो सगुण बिन, सो गुरु तुलसी। यहाँ सगुण की जो है महत्ता नहीं बताई। ये यहाँ ये कह रहे हैं गोस्वामी जी कि तुम निर्गुण को कैसे जानोगे अगर सगुण को ठीक से नहीं समझ पा रहे। क्या है सगुणता, क्या है निर्गुणता? अब इन बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम कहते वो तो वेदांती बहुत कठिन भाषा बोलते हैं। कहाँ कठिन कर रहे हैं बता दो? इससे ज्यादा और सरल होगा क्या कि आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं, आप ही निराकार हैं और आप ही साकार हैं। आप ही का नाम ब्रह्म है, आप ही का नाम ईश्वर है, आप ही का नाम जीव है और आप ही का नाम ठाकुर भदौरिया फलाने चौहान है। सब आप ही तो हो, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, भगवान 3 स्थानों पर रहते हैं, तो भागवत में इसका पूरा जिक्र है। कहाँ कहाँ रहते हैं? मथुरा में प्रकट हुए, ठीक है, खेले खाए बड़े कहाँ? गोकुल में। और आखिरी में चले कहाँ गए? द्वारिका। चलो ध्यान दो, ये कथा भगवान की तो है ही, लेकिन एक दोहा याद रखो, बिन सत्संग न हरि कथा, तय बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, कृष्ण पद, शिव पद होए ना दृढ़ अनुराग। हम अपनी कथा नहीं बना पाते, हमने कथा को व्यथा बना लिया है। हम कथा को याद करने की कोशिश में लगे रहते हैं और उस कथा में जो सत्य है उसे कभी याद ही नहीं करते। कथा तो सत्य हो गई है, लेकिन कथा में से सत्य खो गया है। कथा में से सत्य खो गया है, वो कथाएं सत्य हो गई हैं, इसलिए पाखंडियों ने आज इनको व्यापार बना लिया है। जी हाँ, हम उस तत्व पर स्थित हैं, इसलिए हमें किसी का भी डर नहीं रहता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर वो विद्या के बदले धन ग्रहण करता है तो उसने धर्म का व्यापार किया है। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं, बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज व्यापार। घर से निकले भेष बना के, दम्भ किया दुनिया में जाके, भोले भक्तों से धन लेकर पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज व्यापार। ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गप सप है। धर्म की ओट घृणित पापों के हो रहे अत्याचार। देखो ना, आप लोग बुद्धिमान होकर बुद्धू बने कहाँ चले जाते हो? बागेश्वर की पूंछ से बंधे चले जाते हो। क्या दे देता है वो?
केवल तुम्हारी जो है जो मृत अवस्था है उसी का लाभ उठा रहा है। सतगुरु तो वो होते हैं, महान तो वो होते हैं जो तुम्हारे मृत में अमृत का दर्शन करावे। ये मृत और अमृत दोनों एक साथ हैं। धर्म कोई व्यापार नहीं है।